नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन में महाशिवरात्रि आने वाली है। महाशिवरात्रि हिंदू त्यौहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, मतलब शिव की रात। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है। भारतीय महीनों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कहते हैं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। एक मान्यता ये भी है इसी दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसीलिए कहीं कहीं रात्रि में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह के पूर्व भी एक विवाह हुआ था। जी हाँ दोस्तों, माता सती के साथ भगवान शिव का पहला विवाह हुआ था। वैसे दोनों ही आदि शक्ति का ही रूप है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे माता सती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था और क्यों भगवान शिव को माता पार्वती के साथ दूसरा विवाह करना पड़ा? इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान शिव के लिए माता सती से माता पार्वती तक का सफ़र कितना कष्टदायक रहा। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, फिर वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार एक समय प्रजापति दक्ष हुआ करते थे। उन्हें देवी जगदम्बिका को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए उन्होंने घोर तप किया। हजारों साल के बाद उनके तप से देवी जगदम्बिका प्रसन्न हुई और माता ने दर्शन दिए। माता ने कहा, तुम्हारे तप से खुश होकर मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरा विवाह महादेव के साथ होगा। लेकिन यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाए तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। इतना कहकर माता जगदम्बिका वहाँ से अदृश्य हो गई। समय आने पर दक्ष की पत्नी वीरनी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को पाकर दक्ष और उनकी पत्नी वीरनी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कन्या का पालन पोषण करने लगे। वीरनी और दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। कभी कभी वो प्यार से सती भी बुलाते थे। दक्ष की पुत्री होने के कारण उन्हें दक्ष कन्या भी कहा जाने लगा। बचपन से ही सती शिव भक्त थी। जब सती युवा हुई तब शिव को पाने के लिए तप करने के लिए वन में चली गई। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। भगवान शिव को सामने देखकर सती लज्जा से भर गई। फिर भी सती ने कहा, प्रभु ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। सती लज्जावश अपने मन की बात भगवान शिव को बता नहीं पा रही थी। भगवान शिव उनके मन के भाव को समझ गए। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरी भार्या बन जाओ। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव यह सारी बात ब्रह्मा जी को बताई और उन्होंने कहा, आप दक्ष के घर जाओ और कुछ ऐसा यत्न करो कि दक्ष शीघ्र ही अपनी कन्या मुझे दान कर दे। ब्रह्मा जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वे स्वयं यही चाहते थे कि भगवान शिव और सती का विवाह हो। समय आने पर ब्रह्मा के सहयोग से भगवान शिव और सती का विवाह हो जाता है। माता सती को लेकर भगवान शिव कैलाश चले जाते हैं और सुखपूर्वक वहाँ निवास करने लगते हैं। प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के भक्त थे। अक्सर प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाते रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया। इस गौरवपूर्ण पद को लेकर दक्ष अहंकार से भर गए। एक समय की बात है, समस्त मुनियों ने प्रयाग में एक यज्ञ का आयोजन किया था। समस्त ऋषि मुनि और देवी देवता भी वहाँ पधारे। भगवान रुद्र भी वहाँ पधारे। कुछ समय पश्चात अधिपति दक्ष भी वहाँ पधारे। दक्ष को देखकर सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह खड़े होकर
हाथ जोड़कर दक्ष का स्वागत किया, परंतु शिव अपनी जगह से नहीं उठे और ना ही उन्होंने अपना सर भी झुकाया। यह देख अहंकारी दक्ष गुस्से से भर गए। उन्होंने सभी देवी देवता से कहा, इस रुद्र को सभी यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए और आगे भी देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न ले पाए। यह सुनकर रुद्रगण क्रोधित हो जाते हैं, पर भगवान शिव के समझाने पर वे शांत होकर अपने कैलाश पर वापस लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद प्रजापति दक्ष एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ के लिए सभी देवी देवता को बुलाते हैं, पर विष्णु भक्त दक्ष शिव से ईर्ष्या के कारण शिव को यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजते हैं। देवी सती अपनी सखियों के साथ कैलाश पर क्रीड़ा कर रही थी। तभी सती की बड़ी बहन रोहिणी चंद्रदेव के साथ वहां से जाती हुई दिखी। पूछने पर सती को पता चला कि वे दोनों दक्ष के यज्ञ के लिए जा रहे हैं। सती आश्चर्य से भर गई कि उसे तो यज्ञ के लिए कोई निमंत्रण ही नहीं आया है। सती तुरंत भगवान शिव के पास गई और अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मांगने लगी। भगवान शिव कहते हैं, जहाँ से निमंत्रण नहीं आया वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह जाने से सम्मान के बदले अपमान मिलता है। इस पर सती कहती है, मैं वहाँ जाकर अपने पिता से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने किस कारण मेरे पति को यज्ञ में नहीं बुलाया है। तब भगवान शिव सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दे देते हैं। सती यज्ञ में जाती है। वहाँ जाकर सती अपने पिता दक्ष से पूछती है, क्यों मेरे पति को इस यज्ञ में नहीं बुलाया है। इस पर दक्ष भगवान शिव के बारे में बहुत अपशब्द कहते हैं। सती क्रोधित हो उठी और दक्ष को याद दिलाई कि याद करो, जन्म से पूर्व मैंने क्या कहा था कि यदि कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए आदर घट जाएगा तभी मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगी। वैसे भी अपने पति के बारे में अपशब्द सुनने के बाद अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। यह कहकर सती अपने योग बल से अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के मरने की खबर जब भगवान शिव को मिली, भगवान शिव की क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। रुद्र ने अपने सर का एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर दे मारा। उस जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए। उस पर भगवान रुद्र ने दूसरी तरफ एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। उससे महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने आज्ञा दी, जाओ सबको जलाकर भस्म कर दो। महाकाली और वीरभद्र जाकर यज्ञ का सर्वनाश कर दिया। वीरभद्र दक्ष का मस्तक काटकर अग्निकुंड में फेंक दिया। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया, जिन्होंने स्वयं काम पर विजय प्राप्त कर ली थी। सती के प्रेम में शिव खो गए और बेसुध हो गए। एक कथा के अनुसार भगवान शिव पागलों के भांति सती के जले हुए शरीर को लेकर अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई। पृथ्वी को बचाने के लिए पालनहार विष्णु आगे बढ़े। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग को काट डाला। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के अंग के 51 टुकड़े हुए और पृथ्वी के 51 जगहों पे गिरे। धरती पे जिन 51 स्थानों पे सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण हम आपको इस वीडियो में हम यहीं तक की कहानी बताएंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ और हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।